हेलो स्टूडेंट्स, धनबाद मैथ्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे केमिस्ट्री का मॉडल पेपर डिस्कस कर रही हूँ फॉर वीबीयू और वीबीएमकेयू दोनों स्टूडेंट्स के लिए। ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए मैं जो ये पेपर डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, ये मॉडल टेस्ट पेपर है। ठीक है, 75 मार्क्स का ये आपका पेपर आएगा जिसमें आपको 3 आवर्स मिलेंगे। ठीक है, और इसमें आपको 2 ग्रुप्स दिए जाएंगे। ग्रुप ए में 5 MCQs होंगे। ठीक है, तो ग्रुप ए में किस तरह के क्वेश्चन होंगे, ये सिर्फ एक मॉडल पेपर है, ज़रूरी नहीं कि सारा मैथ कर जाए, बट हाँ इसके आसपास ही आपका बेसिकली एग्ज़ाम होगा। इसके आसपास ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नो डाउट 90% क्वेश्चन सेम होंगे। ठीक है, तो आप आराम से अच्छा परफॉर्म करोगे और पास भी कर जाओगे। तो देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द फॉलोइंग। पहला है प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन बाय। ठीक है, ये किससे एक्सप्लेन होता है ये आपको बताना है, और मैंने हर क्लास में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है। ठीक है, मैंने ये सारे बेसिकली क्लास में बिल्कुल डीपली करके आपको पढ़ाया है। ठीक है, देखो क्या बताया था, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के होते हैं, ठीक है, वो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हंस रूल। ठीक है, क्योंकि आप ना फिलिंग ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, है ना, कि इसको छोड़ देते इसको कंप्लीट फिल कर देते हैं। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। ठीक है, यही हंस रूल बताता है। ठीक है, नाइट्रोजन में क्या होता है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, 2p3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड, ठीक है, थर्ड से मान लो जंप है, सेकेंड पे आती है। ठीक है, थर्ड से आती है वो, ये है थर्ड ऑर्बिट और ये है सेकेंड और ये है फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो थर्ड से अगर वो सेकेंड पे आ रही है तो कुछ भी अगर वो सेकेंड पर आए तो हमेशा बाल्मर होगा। जब n इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा एक, और लीमन पर आए तो n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 3 4 ऐसे करके होता है। ठीक है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट, ये है आपका लेफ्ट, ये है राइट, पीरियोडिक टेबल में बढ़ते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एक्चुअली ये होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली आप देखो इस साइड कैसे है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो राइट साइड अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना, इट इंक्रीजेस। अब देखो कौन सा स्टेबल कार्बन आयन है, ठीक है, सबसे स्टेबल कार्ब एनायन क्या करता है बच्चों, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। कार्ब एनायन मतलब कार्बन पे ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब क्या है, फुल है। मतलब देखो एक लोन पेयर इसके पास है, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। ठीक है, ऐसा है CH3। अब देखो ये CH3 क्या है, ये है मिथाइल ग्रुप, और ये कौन सा इफेक्ट देता है, अगर मैं आपको बता दूं, +I इंडक्टिव इफेक्ट देता है। इंडक्टिव इफेक्ट, +I क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देती है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, फुल भरपूर है, ऐसा कह लो, भरपूर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भरपूर है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ किसी इंसान के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, उसको आप और इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो CH3 से, फिर यहाँ तो और ज़्यादा दे रहे हो, 2 CH3 है, फिर यहाँ 3 है और ज़्यादा दे रहे हो। ठीक है, इस पर तो मुझे बताओ ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये तीनों क्या हो जाएगा, अनस्टेबल तो है ही, आप इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। ये उससे थोड़ा कम स्टेबल, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये CH3 पर ही है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जा रहा है, बर्डन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। अब देखो आपसे
सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, यही है सेंट्रल एटम, जैसे इसका और इसका, SO2 में इसका, ये भी मैंने बताया था। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या बताया था, सिग्मा प्लस लोन पेयर ही देखना है, पाई नहीं देखना है। अगर CN देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 2 पाई 1 सिग्मा, तो 1 सिग्मा का मतलब होता है SP, ठीक है। उसके बाद देखो SO2, SO2 में, ठीक है, ये भी मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया है, ठीक है। बेसिकली क्यों निकालो, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन बच गए आपके लोन पेयर वाले, तो इसको इरेज कर देते हैं। ये सब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर इसको अच्छे से बनाओगे तो कुछ ऐसा, तो देखो यहाँ पे 1 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो यानी 3 के लिए क्या हो जाएगा, sp2, 3 के लिए 2p और 1 s, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स बताना है, ठीक है। ये ऐसा समझ लो, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आपको पता है NLMS, ये कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, और ये मैग्नेटिक, और ये स्पिन, ये चारों बताना है। सेम नहीं होगा यहाँ पे, सम डेफिनेशन, ठीक है, सीट बिलो सम डेफिनेशंस, और आपको कुछ डेफिनेशन को डिस्क्राइब करना है। लैटिस एनर्जी भी पढ़ाया है क्लास में, पजांस रूल भी पढ़ाया है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, कार्बोकेटायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, रेजोनेंस भी बताया है आप अच्छे से। रेजोनेंस क्या होता है ये भी देखो, रेजोनेंस तो बहुत आसान है, ठीक है। देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर शिफ्ट हुआ, तभी रेजोनेंस शुरू होता है, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बहुत इजी है ना। जैसे ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, देखो ये जो माइनस वाला चार्ज है ये ब्रेक करके यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो ये वाली बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इधर, है ना। देखो बेसिकली अगर इसको दिखाए ऐसे 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 और ऐसे, अगर ये आपने ब्रेक कर दिया तो ये हो जाएगा आपका ऐसा, ठीक है। उसके बाद वाले स्टेप पे ऐसा होगा, ठीक है। इसके बाद वाले स्टेप पे देखो तो ये वाली बॉन्ड क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव यहाँ उतरेगी, फिर ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो ये पहले वाला स्ट्रक्चर था और ये अब वाला है, तो देखो ये दोनों स्ट्रक्चर देखो, ऐसे ऐसे और ऐसे इज इक्वल्स टू, इक्विवेलेंट टू दिस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो पाए हैं वो हर जगह घूम रहे हैं, है ना, मतलब ये सारी जगहों पर है, ठीक है। ऐसे डिफाइन द फॉलोइंग विद सुइटेबल एग्जाम्पल। होमोलाइसिस क्या होता है बच्चों, जैसे ये सेम कार्बन है, एटम है, अगर ये फिजन हुआ इनका तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले गई, ये एक इलेक्ट्रॉन ले गई, तो ये होमोलाइसिस हो गया। हेट्रोलाइसिस क्या हो गया, जैसे कि CX है, मतलब मान लो क्लोरीन है, तो ठीक है, तो ये क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
इसीलिए ये दोनों बॉन्ड को ले जाएगी अपने साथ, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। एरोमेटिसिटी ये भी मैंने क्लास में बताया है, हाइपर कंजुगेशन में बताया है, इसमें होता है हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, है ना। देखो, टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का लिखिए, एल्कीन का, एल्काइन का, और हेलोजिनेशन को डिस्क्राइब करिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कोनिकप्स रूल, एंटी मार्कोनिकप्स रूल, ठीक है। और देखो फिर नेक्स्ट पे आएगा बोर एटॉमिक मॉडल विथ पोस्टुलेट, ठीक है, और लिमिटेशंस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्न हैबर साइकिल, लैटिस और सॉल्वेशन एनर्जी आपको डिस्क्राइब करना है। पोलराइजेशन पावर, ये तो आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स जिनमें पहले इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है ये, तो ये कैसे, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करते हैं, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है ये वहाँ जाके अटैक करेंगे, ठीक है। जैसे ये देखो, ठीक है, तो ऐसा कुछ इस टाइप का हो जाएगा, तो यहाँ अटैक करेंगे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये कहाँ अटैक करता है, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच प्लेस, ठीक है। कोल्बी रिएक्शन ये भी पढ़ाया है मैंने क्लास में, उर्ज रिएक्शन, ओजोनोलाइसिस तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कुछ भी ऐसे ब्रेक करना हो आप लोग को तो ऐसे ऐसे कर दो, ओजोनोलाइसिस, है ना। ये देखो, जैसे मान लो कि हम इथीन है, तो ये किस में टूट जाएगा, इसमें टूट जाएगा, यही तो ओजोनोलाइसिस है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, HCOOH, नहीं HCHO हो जाएगा ना, ये फॉर्मल्डिहाइड, इसको क्या कहते हैं, मीथेनल एल्डिहाइड है ये, ऐसे इसको लिख सकते हैं, डी ब्रॉगली रिलेशन, ठीक है। ये होता है डी ब्रॉगली रिलेशन, लैम्डा इज इक्वल्स टू H/P, P इज क्या है, H क्या है यहाँ पर, लैम्डा इज वेवलेंथ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी क्लास में हो चुका है, बिर्च रिडक्शन, ठीक है, अमोनिया वाला, लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि आप लिख पाओ, ठीक है। और इसमें से आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, इसको देख के आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको इसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं, जो भी आप 4 कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे अगर 2 करोगे सेकेंड वाला, तो ये भी लिखना होगा, ये भी लिखना होगा, ये भी लिखना होगा, लेकिन सिर्फ 3 करो, अगर 3 करोगे तो ये सिर्फ ये लिखना होगा, ठीक है। तो आप अपने मन से 4 ले लो, जैसे आपने ये चूज़ कर लिया, ये चूज़ कर लिया, ये चूज़ कर लिया, और एक ये 3 वाला चूज़ कर लिया, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आज की क्लास में इतना काफ़ी है।